everyone, welcome back in my new class. So today I'm going to teach you a new chapter and that is profit and loss. इसके पहले मैंने कई सारी वीडियोस बना ली हैं, इक्वेशन, डेसिमल, परसेंटेज, ये सारी वीडियो आई होप आपने देखा होगा। अब हम एक नए क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम चैप्टर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मैं आपको इंट्रो बताऊंगी क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने कभी भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़े हुए होंगे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले आप एक बार परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। अगर ये तीनों वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी। लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है, सपोज दैट कि आप एक शॉपकीपर है, यानी आप एक दुकानदार हैं। ठीक है, अब आपको कोई चीज अगर बेचनी है तो पहले आपको वो चीज खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शर्ट खरीदी बेचने के लिए। ठीक है, आप वो शर्ट जिस प्राइस में खरीदेंगे उसी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी जो चीज आपको बेचनी है उसके पहले आपको खरीदनी पड़ेगी, तो जिस प्राइस में आप वो चीज खरीदेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने शर्ट खरीद ली, अब आपको शर्ट बेचनी है, तो मान लीजिए आपने शर्ट खरीदी 100 रुपीज में, 100 रुपए में, तो क्या आपने 100 रुपए में खरीदे तो 100 में बेच देंगे? नहीं। अगर आप 100 रुपए में खरीदे तो मान लीजिए आप 150 में बेचेंगे या 200 में बेचेंगे। तो अगर आप 150 में इसको बेचते हैं तो जितने प्राइस में आप बेचेंगे वही होता है हमारा सेलिंग प्राइस। जितने में आपने खरीदा वो हो गया कॉस्ट प्राइस, और जितने में आपने बेचा वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। ये दोनों शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं एकदम स्टार्टिंग से सारी चीजें आपको बताऊंगी। अब देखते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, यानी जो टैग होता है उसी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। कहने का मतलब ये है कि जैसे शर्ट आपने खरीदी थी 100 रुपीज में, ठीक है, अभी आप अपने आप को शॉपकीपर मान के चलिएगा। ठीक है, तो आपने खरीदी 100 रुपीज में, बेचा आपने कितने में, 150 में। आपको क्या लगता है कि अगर आप कस्टमर को उसका प्राइस बताएंगे 150 तो वो उतने में ही ले लेगा? नहीं, और खास तौर से इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। आप पता चलेगा कि आप बताएंगे 150 तो वो डायरेक्ट आ जाएगा 20 रुपीज पे। पता चलेगा कि आपका फायदा कहां से होगा, और नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो आपको बेचने के लिए उस प्राइस को बढ़ा के बताना पड़ेगा। अगर आपको 150 में बेचना है तो इंडिया के हिसाब से कम आप 250 बता करके चलिए। अगर आप 250 बताएंगे तब शायद आपकी शर्ट कितने में बिक जाए, 150 में बिक जाए। तो जो प्राइस हम कस्टमर को बताते हैं वही होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, यानी उस प्राइस में हमें बेचना नहीं है, वो प्राइस हम सिर्फ बता रहे हैं। बेचेंगे तो किसी और प्राइस में, बट जो प्राइस हम बता रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, जो टैग पे लिखा हुआ होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब तो आपको पता ही है कि जितना ऑफ मिल रहा है उतना माइनस कर दीजिए, वही हो गया आपका डिस्काउंट। अब हम देखते हैं गेन या फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे हो सकता है। अगर आपने शर्ट खरीदी है 100 रुपीज में और उसको आप बेच रहे हैं 150 में, तो ये आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अगर आप 100 में खरीदे हैं और 150 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया। अगर आप 100 में खरीदे और मान लीजिए आपको बेचना पड़ा 90 में या फिर बेचना पड़ा 80 में, जैसे हमेशा फैशन स्टाइल चेंज होती रहती है, तो आपने शर्ट खरीदा, उस टाइम वो नहीं बिक पाया, कुछ दिन के बाद बेचेंगे तो वो फैशन चला जाएगा, तो आपको उसको कम में बेचना पड़ेगा। तो अगर आपने उसको कम में बेचा, 100 में खरीदा या 90 में बेचा या 80 में, तो वो हो गया आपका लॉस। यानी जितने में खरीदे अगर उससे ज्यादा में बेचते हैं तो वो होता है आपका प्रॉफिट यानी गेन। जितने में खरीदे उससे अगर कम में बेचते हैं तो वो होता है आपका लॉस। आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड गेन प्रॉफिट। गेन कहिए या फिर प्रॉफिट कहिए, दोनों का मतलब होता है फायदा, लॉस। अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज होते हैं, बट मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझा देती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए चेंज। चेंज का मतलब ये है कि आपने अगर 100 में वो शर्ट खरीदा था और आपने इसको सेल किया 120 में, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो चेंज की जगह पे आप लिख देंगे +20, यानी 20 का क्या हुआ है, फायदा हुआ है।
अगर आपने वो शर्ट खरीदी 100 में और आपने बेच दिया उसको 90 में, या फिर आपने बेच दिया 80 में, बट अभी फिलहाल में 90 मान के चलिए, तो कितने का लॉस हो गया? 10 का। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -10, ठीक है। और वही अगर आपने 100 की खरीदी है और 80 में बेचे हुए होते, तब क्या होता? तब आपका 20 का लॉस हो जाता। यानी 100 में खरीदे, 120 में बेचा आपने, तो 20 का प्रॉफिट हुआ। और अगर 100 में खरीदे और 80 में बेचा आपने, तो 20 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस के लिए -20 और प्रॉफिट के लिए +20। नीचे आप लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में आप वो चीज खरीदते हैं, यानी जितने में शॉपकीपर वो चीज खरीदता है, वही उसकी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। और इनटू आप कर देंगे 100। तो अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, अगर लॉस हुआ रहेगा तो लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। अब ये नहीं कि आप दोनों चीजें साथ में करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में देगा तो या तो देगा कि आपने 100 में खरीदा 120 में बेचा, या फिर देगा कि आपने 100 में खरीदा और 80 में बेचा। तो आप देखिएगा कि अगर कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट वाला लगा दीजिएगा +20, और अगर आप देखेंगे कि हम खरीद रहे हैं बट उससे कम में बेच रहे हैं, तो आप लगा दीजिएगा -20। बाकी नीचे जैसे है वैसा सेम रहेगा, जितने में खरीदे रहेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे आपका प्रॉफिट परसेंट और क्या निकल जाएगा? लॉस परसेंट। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस आपका है 500, सेलिंग प्राइस है आपका 600। आपको निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। आप खुद से सोचिए कि कोई चीज आप खरीद रहे हैं 500 रुपए में और उसको बेच रहे हैं आप 600 रुपए में, तो वो फायदा होगा कि नुकसान होगा? लॉजिक सी बात है कि 500 में आपने खरीदा है, 600 में बेचे, यानी क्या हो गया? आपका फायदा हो गया। तो क्या हो गया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ ये कैसे निकालेंगे आप? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, यानी कितने का फायदा हुआ है? 100 रुपीज का। कितने का? 100 रुपए का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका है 1270, सेलिंग प्राइस है आपका 1250। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। आप देख रहे हैं कि 1270 में कोई चीज आप खरीद रहे हैं, उसको 1250 में अगर बेच रहे हैं, तो आपका फायदा नहीं, क्या होगा? नुकसान होगा, यानी लॉस होगा। तो प्रॉफिट का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें होने का। अब आप देखिए कितने का लॉस हुआ ये निकालिए। आप क्या करेंगे? जो कॉस्ट प्राइस है 1270, यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1270 है और आपको माइनस करना है 1250, तो कितना आ जाएगा आपका? 20, यानी लॉस कितने का हुआ है? 20 रुपीज का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस आपका 2390 और प्रॉफिट हुआ है 120.50 का। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कितने में खरीदे हैं और बेचा आपने इतने में है और प्रॉफिट इतने का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है और पहले आप प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 2390 माइनस कितना करना है? 120.50। अब डेसिमल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइनस कैसे करते हैं। अगर आप डेसिमल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा, बट मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए 2390, ये क्या लिखा है? 120.50, जीरो एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, ये 5 है, एक कैरी ले लेंगे हम, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 9, फिर यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, देन यहाँ बच गया 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2269.50। ये हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि देखिए जब आपका ये कॉस्ट प्राइस रहेगा उसी में आप अगर प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस्ट प्राइस है 720, सेलिंग प्राइस नहीं पता है और लॉस कितने का हुआ है? 600 का, यानी 600 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सीपी आपका कितना है? 720 है,
इसमें से आप माइनस कर दीजिए लॉस 600, आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना, आप 0 में 0 माइनस करेंगे 0, यहां से 2 से 0 हो जाएगा 2, और 7 में 6 माइनस करेंगे 1, तो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 आ गया। कहने का मतलब ये था कि आपने खरीदे थे 720 में, बेच दिया आपने 120 में, तो अगर आपको वही लॉस निकालना रहता तो आप 720 में से 120 माइनस कर देते तो कितना आ जाता, 600 आ जाएगा। तो वो जो 600 आएगा वही आपका लॉस दिया हुआ है। तो ये तो हमें पता चल गया तो हम लॉस निकाले, बट पहले हमें पता है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हमें पता है लॉस और सेलिंग प्राइस निकालना है। आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये तो एक छोटा सा इंट्रो था आपके लिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।